दिन कैसा रहा बेटा? अच्छा था मॉम। वेलकम भाई। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, पढ़ाई कर रही थी बस। हाँ, बस कैमल ही है जिसने नाश्ता नहीं किया है। जाओ अपने भाई के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। नहीं, मुझे नहीं पीनी है। पापा, इस फोन की जो बैटरी है ना वो काफी चलती है। एक बार आप चार्ज करेंगे ना तो ये पूरा दिन चलती है। कैसे हो बेटा? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन चलेगी। हाँ, वैसे है कितने का? ज्यादा महंगा नहीं है और ये काफी किफायती भी है पापा। जब आपको इसका बिल आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा था और फिर आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। पापा, क्या कहते हैं आप? क्या चल रहा है भाई? और मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं, यह भी बिल्कुल ठीक है। फिर क्यों फालतू में इस पर पैसा खर्च करें हम? पापा, क्या मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ? क्या मैं मेरे लिए नहीं, मैं दुकान के लिए कह रहा हूँ। और मैं घंटों से आपके इसके बारे में बता रहा हूँ पापा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मुझे देखने दो। क्या ये लेटेस्ट एडिशन है? हाँ, अच्छे दिख रहा है और चलते भी अच्छे हैं। भाई ने कहा ना कि ये बहुत ही किफायती भी है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। ये किफायती ही नहीं बल्कि मुनाफा भी होगा हमें इससे। इससे हमें और कस्टमर्स मिलेंगे पापा, और मुझे ये लगता है कि हमें सीड्स भी लेनी चाहिए। इससे हम और भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे पापा। आपको क्या लगता है? अगर ऐसा है तो दुकान ही बदल देते हैं। आप कुछ भी समझना ही नहीं चाहते पापा। मुझे पता है कि क्या करना है। हम पुराने फैशन के हो चुके हैं। जवान लोग बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आसपास कितने अमीर लोग रहते हैं, उन्हें तो पड़ी नहीं इस चीज की। हम बस पुराने तरीके से ही चल रहे हैं। मुझे इस सब की जरूरत नहीं, मेरे पास काफी कस्टमर्स हैं। अब इस बारे में और बात नहीं होगी। अगर केमाल आपसे बात करता तो आप जरूर मान लेते। अगर केमाल कहता तो साथ में इसका हल भी बताता वो मुझे। ये सब कैसे खरीदोगे तुम? डैड, भाई की बात सुनिए। इसे सिर्फ नए तरीके लाने हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब चीजें बहुत महंगी हैं। ऐसा मत कहिए डैड, वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या आपको ये बात दिख नहीं रही है डैड? और साथ ही वो आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए, ऐसे मना मत कीजिए। तुमने सही कहा, तो फिर रुको, मुझे सोचने का वक्त दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भाई, यहाँ आ जाओ और अपनी चाय पी लो। ये लो। कितने दिन से हमने ठीक से बात ही नहीं की है। सुनिए ना, वो सभी को मेरे से शिकायत है तो आओ और मिलकर गिले शिकवे दूर कर दो। अपनों से कैसी नाराजगी? तुम वो सब कैसे ठीक करोगे? हाँ, वैसे अगर तुम इस घर में जो भी कहते हो वो मान लिया जाता है, पर जब मैं कुछ कहता हूं तो मुझसे सवाल किए जाते हैं। मुझ पर कभी भी कोई भरोसा नहीं करता। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं किया जाता। हम सब एक जैसे ही हैं, हम भाई बहन हैं। अब मैं आ गया हूं ना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। हम सब मिलकर हमारी फैमिली की परेशानी को दूर कर देंगे। तो तुम्हें याद है कि हम एक परिवार है। देखो कमाल, जब तुम यहां नहीं थे तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने ये परिवार के लिए किया, ठीक है? तो वापस आने की बात तो मुझसे करना ही मत तू। मैं इन्हें अमीर तो नहीं बना पाया, पर हर दिन मैंने खून पसीना एक करके दुकान को संभाला है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे यहां रहने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। मुझे जो तुमसे कहना था वो मैंने कह दिया। अब आगे तुम खुद ही समझदार हो कि क्या करना है।
कैसे फोन किया? क्या हम मिल सकते हैं केमाल? प्लीज 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 केमाल प्लीज। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है निहाल। क्या आप भूलेंगे इनके लिए? लीजिए ना। ठीक है ठीक है। कितने का है ये? आप जो भी देंगे ले लूंगी। देखता हूँ कितने पैसे हैं। इतने ही है। ठीक है। शुक्रिया केमाल। तो तुम बिना पैसों के कैसे घूम लेते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हर दिन तो मेरे जेब में पैसे नहीं रह सकते ना। ऐसा सच में है क्या? पैसों के बिना खुशी नहीं मिल सकती क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि पैसे तो जरूरी है ना। चलो शर्त लगाते हैं। हाँ, पैसों के बिना भी खुशी है। ठीक है, पर पैसे के बिना कोई खुशी नहीं है। नहीं, शर्त lगा लो। चलो देखते हैं। Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar, yanında sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. देखते जाओ डार्लिंग, खुशियों के लिए पैसे तो चाहिए, पर यहाँ मैं तुम्हें बिना पैसे के खुशी दे रही हूँ, है ना?
उसकी पढ़ाई की जानकारी है, काम का तजुर्बा है, अवार्ड्स, रेफरेंसेस, ग्रेजुएशन डिग्री, ये हर एक चीज में कामयाब रहा है और काफी भरोसे के लायक भी रहा है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? हम आखिर इसका इरादा क्या है तूफान? आपका कहना है कि उसका यहाँ पर आना इत्तेफाक नहीं है? अगर तुम कोई ज्योतिषी हो तो बता दो मुझे। अभी बात खत्म नहीं हुई है सर। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिस निहान की पढ़ाई के दिनों से जुड़ी है सर। तुम्हें पता लगाना है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। ये तो जाहिर है कि मिस निहान उससे पहले से ही जानती हैं। ये कोई नई खबर नहीं है, मुझे पता है। $2010 में जिस साल हमारी शादी हुई थी वो यहां से चला गया था और उसके बाद से हम सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई थी। जाहिर है वो मुझसे कुछ तो चाहता है पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तुम तलाश जारी रखो, तुम मुझ तक हर एक बात की जानकारी लेकर आओगे। मुझे इस पहेली को सुलझाना है तूफान। जी सर। उसके परिवार की कमजोरी का पता लगाओ और जब आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाए तब केमाल सोल्डेरे मुझे मेरी मुट्ठी में चाहिए। जाओ। हेलो जी, मैं ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। कहाँ आना होगा? जानती हूँ उस जगह को। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊंगी वहां पर। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, जान सकती हूँ? अब ठीक है, चलेगा मुझे। ओह गॉड, क्या ये सच में हो रहा है? नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। नाश्ता किए भी ना जा रहे हो? मैं बाहर खा लूंगा मॉम। रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या हुआ मॉम? हाँ बोलो आंसू। तुम्हारे लिए खबर है। अच्छी है या बुरी? वो आज रात तुम एक टीवी प्रोग्राम पर आने वाले हो। तो फिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? शायद वो भूल गई हो। मेरे वहां आने तक फौरन कैंसिल करो। ठीक है, मैं असिस्टेंट को कॉल करने के लिए कहती हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मुझे टीवी पर बुला रहे हैं बस। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा। पर मैं नहीं जाना चाहता। क्यों केमाल, तुम्हें टीवी पर आना पसंद नहीं है क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं। ऐसा मत कहो। अगर ये काम के लिए जरूरी है तो तुम्हें जाना चाहिए, भले ही ये तुम्हें पसंद ना हो। हमें आर्टिस्ट को ज्यादा टाइम तक रुकाना नहीं चाहिए पापा। जल्दी चलिए, दुकान खोलनी है, देर हो रही है। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। खुश रहो। हाँ बिल्कुल माँ, खुश रहूंगा। डैड, हाँ। क्या आपने ब्लेड्स के बारे में सोचा? क्या करने वाले आप? बाद में सोचेंगे। अच्छी बात है कि वो दुकान में नई चीजें लाना चाहता है, पर काम के मामले में ढीला है। आप उसके काम से कभी खुश नहीं होते, कभी तो उसकी तारीफ कीजिए। ऐसा नहीं है, मुझे पता है दुकान में किस चीज की जरूरत है। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझता है। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। थैंक यू डैड।
ये क्या है मॉम? खोल कर खुद ही देख लो ना, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आपने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा? देखता हूँ क्या है इसमें। हमारे लिए तुम ही एक तोहफा हो बेटा, ये बस यादगार है। अरे मॉम, इसे मैं अपने टेबल पर रखूंगा। ऐसा ही करना और सबको दिखाना तुम्हारा परिवार कैसा है, कितना अच्छा है। हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ कहिए। मिस्टर कमाल, ओंडर सीजन बोल रहा हूँ। कहिए मिस्टर ऑनर। क्या तुम्हारे साथ मैं सुबह की कॉफी पी सकता हूँ? कोई अर्जेंट बात है? हाँ। तो फिर ठीक है। ठीक है, तो आधे घंटे बाद कोस्ट वाले कैफे में मिलते हैं फिर। इतने मीठे बनकर बात मत करो उससे, तुम्हें उसे धमकाना है, यही तय हुआ था, समझ गए ना? क्या तुम कहीं जा रही हो? आज मेरी मॉम की बरसी है तो उनकी कब्र पर जा रही हूँ। वो तो कल थी ना, तो तुम आज क्यों जा रही हो? अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई मैं तो? उससे डरती नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ अपनी मॉम की कब्र पर जा सकती हूँ। ये कल की बात नहीं है विल्दान, काफी सालों की बात है विल्दान, ये सब मत करो। मुझे कौन क्या कहेगा? अगर कोई अग्रीमेंट्स थे तो वो मैंने बहुत पहले तोड़ दिए। मुझे कोई पछतावा नहीं और ना कभी होगा। अफसोस करने लायक जैसा कुछ नहीं है। विल्दान, तुम गलती कर रही हो। ये तुम्हारा मामला नहीं है। किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश। हर किसी को अपना काम करना चाहिए और तुम एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी के मसले को सुलझाओ। देखते हैं क्या कर पाते हो। मैसूद, बोलिए ना सर। तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे डैड की दुकान के लिए मुझे कुछ लेना है, पर समझ नहीं आ रहा क्या लूं। सरप्राइज देना उन्हें, कुछ ऐसा देना जिससे वो खुश हो जाए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा सर, बताइए कहाँ से लेना और क्या क्या लेना है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी कभी फोटो सेंड कर रहा हूँ। ओके? जरा गाड़ी स्लो करना। चलो। डैड मैं आ गई। आप जानते हैं ना आज मैं मॉम से मिलने आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने बच्चों को आपका मनपसंद केक खिलाया। उन्हें इतना पसंद आया कि सारा खा गए। और आपके जैसा नहीं बना था मॉम। आपके हाथों में तो जादू था। मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी मैं, ठीक है? लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
मुझे देखने की आदत डालो। मैं तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दूंगी, इस बात को याद रखना। इतने सालों में मैंने तुम्हें काफी जमीन दी थी, पर अब नहीं। लगता है तुम उलझन में हो। तुम अपनी खुद की आवाज भी नहीं सुनना चाहती, और ना ये कि तुम क्या बोल रही हो। आज तुम जिस तरह से जी रही हो वो मेरी मेहरबानी से। तुम मेरे करीब इसलिए हो ताकि मेरी नाखुशी देख सको, पर देख ना सकी। ना मेरा हस्बैंड छीन पाई, ना मेरी खुशियां। दया आती है तुम पर। दया करने लायक तो तुम हो लैला, बहुत ज्यादा। जरा अपना चेहरा तो देखो। तुमसे ज्यादा खुश तो माँ की कब्र के पत्थर लग रहे हैं। तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती वरदान। सही कह रही हूँ, तुम्हारे पास मेरे से कीमती चीज हो ही नहीं सकती। तुम इस नाराजगी के बिना जी ही नहीं सकती। वेल डन। मुझे तुम दोनों से नफरत है, तुम दोनों से। लैला, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो। मेरा नाम इस्तेमाल भी मत करो। आधा भी नहीं समझी तुम। आसिफ, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। हेलो मिस्टर ऑनर। आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है। मैं जरा बिजी हूँ इसलिए आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ ऐसे। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी जल्द ही बात करके ये सब खत्म करना चाहता हूँ। ये निहान का पहला बाल है। मैंने अब तक संभाल के रखा है। जब ये बाल काटे गए थे तो हम सब वहां थे। उस वक्त निहान बहुत रोई थी। तब उसकी मां ने हेयर ड्रेसर की अच्छी खासी क्लास ले ली थी। निहान को खुश करना बहुत मुश्किल काम था। फिर अचानक उसने रोना बंद कर दिया। शायद उसे वहां की वर्कर को पड़ रही डांट अच्छी नहीं लगी उसे। फिर वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी। उसने इन बालों में से एक बाल उन सबको बांट दिया और कहा कि अगर उन बालों में आप पानी डालें तो फिर वो एक दिन लंबे हो जाएंगे। वो बिल्कुल मेरी जैसी है। उसकी मां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इतनी नहीं। मुझे लगा कि उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। जैसी मुझे पता चला, मैंने सोचा तुमसे एक बार बात कर लूं मैं। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे अभी तुम्हारे और निहान के बारे में पता चला। वो जवानी के वक्त हुआ था, पर दिल टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं इस बात को मानता हूं। सिर्फ गलती है और कुछ नहीं। तुमने वो सब सहा जिसके तुम हकदार नहीं हो। तुमने बिना किसी लालच के सपने देखे थे और उसके बाद मेरी वाइफ ने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मिस्टर ऑनर, क्या आप भी मुझे अपनी बेटी से दूर रहने को कहने आए हैं? देखिए, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरह के आदमी नहीं। आप मुझे जानते ही कितना है। मुझे पता है कि तुम एक समझदार आदमी हो और मेरी बेटी से दूरी बनाए रखोगे और साथ ही में एमिर से भी उलझोगे नहीं तुम, है ना?
अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम अतीत की सारी नफरत अपने कंधों पर लेकर चलोगे और उस नफरत में अब न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दोगे तुम। देखो, मैंने यहाँ तुम्हें चेतावनी देने के लिए नहीं बुलाया, मेरी वाइफ की ओर से माफी मांगने आया हूं मैं। वो बस इसी तरह की है, तुम उसे माफ कर दो। मिस्टर ऑन्डर, ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना, पर नहीं सोचा। मुझे बार बार इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं वो नहीं जिसकी आपको तलाश है। अगर आपको तकलीफ है तो अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए, क्योंकि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, मैं नहीं। ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? कल रात तुम कहाँ थे अमीर? तुम जानती हो मैं कहाँ था। मैं तुम्हारी वाइफ जैसी नहीं हूँ। वैसे एक बात बता दूं, मुझे दूसरी निहान चाहिए भी नहीं। तुम जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मिस्टर एमिर कौसुकलू। वेलकम। थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं फातिह कोचाकिल। मैं ज़ैनब हूँ, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मेरा नाम ओजान है। लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हम मिले हैं क्या कहीं? काश मिले होते, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। वैसे मुझे तो नहीं, पर तुम मेरी बहन को अच्छे से जानती हो। सही कहा, तुम निहान के भाई हो। ओ, पहचाना कैसे नहीं मैंने? हाँ। नहीं, अब पहचान गई मैं। तो क्या अब शुरू करें? हाँ बिल्कुल। डोंट वरी, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ज़ेनब प्लीज इस तरफ आ जाओ। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे क्वालिफिकेशंस के बारे में। मैं ज़ैनब सॉयडेरे हूँ और मैं 21 साल की हूँ और मैं मैं थिएटर पढ़ रही हूँ। मैं और मेरी दोस्त अक्सर प्ले करते रहते हैं और अब हम खुद का भी प्ले करने का सोच रहे हैं। मुझे लगा एजेंसी में आना मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं थिएटर कम्युनिटी की हेड हूँ, इसलिए। सर, शायद ये आप भूल गए। वो आ गया सर। कोई और बदलाव? नहीं सर।
केमाल, केमाल, वो तुम्हारे रूम। क्या तुमने टीवी प्रोग्राम कैंसिल किया? अफसोस, पर वो लाइव होगा। अच्छा, तो वो लाइव भी होगा। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। वो गलतफहमी हो गई थी और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बस करो, मुझे नहीं सुनना कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। मिसेस निहान। मैं फिर से मिसेस निहान बन गई। यहाँ कैसा आना हुआ? मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था केमाल। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी थी। और तुम्हें ये नहीं पता कि अब मैं तुम्हारी हूं या नहीं। निहान, तुम्हारी और मेरी सच्चाई एक जैसी नहीं थी, पर मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये सही है। मैंने अपनी यादों का गला नहीं घोटा केमाल, पर तुमने घोटा है। मेरी बातों को समझो। तुमने किसी और से शादी कर ली। एमिर से शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे लिए। पर तुमने पास्ट की सभी यादों को मिटा दिया, पर मैंने कभी नहीं मिटाया। ये लो, और इनके साथ जो करना है करो। इन्हें भी उन यादों की तरह खत्म कर दो। हाँ, तो बताओ केमाल, क्या चल रहा है? तुम्हारी वाइफ से बात कर रहा था। वो इस वक्त यहीं पर है। मेरी खूबसूरत वाइफ को मेरा हेलो कहना। वैसे मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम्हारी एम्बिशन ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है।
हेलो, उनसे कहो मैं मिस्टर केमाल से बात करके फोन करूंगी। मुझे माफ करना, तुम्हारे कमेंट कहने से पहले ही अंदर आ गई। ये सब मत करो आंसू। चैनल तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा है। क्या कहूं मैं उनसे, तुम बताओ। क्या मैं इसके लिए मना कर सकता हूं? वैसे कब करना है? 8 बजे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ठीक नहीं हो? क्या बात है? निहान कोसुगलू तुमसे चाहती क्या है? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। केमाल, तुम मुझसे सब कुछ बोल सकते हो। तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं किसी चीज में तुम्हारी मदद। मैं बस अकेला रहना चाहता हूं आंसू। इस्तांबुल आने के बाद तुम काफी बदल गए हो।